मनी टाइम्स इंडिया प्रस्तुत करता है निवेश की पाठशाला। आज हम सीखेंगे भारत के शेयर बाजार नियामकों के बारे में। नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार, ये नाम सुनते ही कई सवाल मन में आते हैं, है ना? आखिर ये काम कैसे करता है? कौन है जो इसके नियम कानून तय करते हैं? तो चलिए आज इसी पूरी दुनिया को, इसके हर एक पहलू को करीब से जानते और समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि ये स्टॉक मार्केट आखिर है क्या? क्या ये कोई असल जगह है, कोई बिल्डिंग है या कुछ और ही है? देखिए, ये शेयरों की खरीद बिक्री के लिए एक प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन ये कोई दुकान या ऑफिस नहीं है जहां कोई जा सके। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये काम करता कैसे है? आइए देखते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे एक तरह का सुपरमार्केट मान लिया जाए। लेकिन ये सुपरमार्केट घर के सामान का नहीं, बल्कि कंपनियों के शेयरों का है। इसका सीधा सा काम है खरीदने वालों को बेचने वालों से मिलाना, बस। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा का पूरा बाजार किसी बिल्डिंग में नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलता है। मतलब सारा लेन देन कंप्यूटर या फोन पर ही हो जाता है। यहाँ एक और जरूरी बात है कि कोई भी इंसान सीधे बाजार में जाके शेयर खरीद या बेच नहीं सकता। इसके लिए एक स्टॉक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, जो बाजार और निवेशक के बीच एक पुल का काम करता है। अच्छा, तो अब हम ये समझ गए हैं कि बाजार क्या है और ये काम कैसे करता है। तो चलिए अब मिलते हैं इस खेल के खिलाड़ियों से, मतलब कौन कौन लोग हैं जो इस बाजार में पैसा लगाते हैं। इस बाजार में ना हर तरह के खिलाड़ी हैं। एक तरफ आम लोग हैं जो छोटा मोटा निवेश करते हैं, तो दूसरी तरफ LIC जैसी बहुत बड़ी भारतीय कंपनियां भी हैं। और इतना ही नहीं, विदेशों से भी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पैसा लगाती हैं। तो सोचिए जरा, इतने सारे अलग अलग खिलाड़ी, छोटे बड़े देसी विदेशी, इन सब में एक बात क्या है जो बिल्कुल कॉमन है? एक चीज जो सबको यहां खींच कर लाती है। जी हां, यहां हर किसी का, हर एक का मकसद सिर्फ एक ही है, पैसा कमाना। और बस यहीं से सारी कहानी दिलचस्प होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जहां पैसा कमाने की बात आती है, वहां दो इंसानी भावनाएं सबसे हावी हो जाती हैं, लालच और डर। ज्यादा से ज्यादा कमाने का लालच और जो पैसा लगा है उसे खोने का डर। सच पूछिए तो यही दो चीजें पूरे बाजार को चलाती हैं। और जब पैसा दांव पर लगा हो, तो यही लालच और डर कुछ लोगों को गलत रास्ते पे भी ले जा सकते हैं। वे धोखेधड़ी करके या बाजार में हेरफेर करके अपना फायदा करने की कोशिश कर सकते हैं। और बस इसी धोखेधड़ी और गड़बड़ी को रोकने के लिए एक रेफरी की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा अंपायर जो ये देखे कि खेल नियमों के हिसाब से हो और सबके साथ इंसाफ हो। तो चलिए मिलते हैं बाजार के इसी रेफरी से। भारत में बाजार का ये रेफरी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सब सेबी यानी सेबी के नाम से जानते हैं। तो सेबी का सबसे बड़ा और जरूरी काम है बाजार में सबके लिए एक बराबर का मैदान तैयार करना। वो ये पक्का करती हैं कि कोई छोटा निवेशक हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी, किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि सेबी की ये पैनी नजर आखिर रहती किस किस पर है? चलिए एक नजर डालते हैं उन कंपनियों और संस्थाओं पर जो हमेशा से सेबी के रडार पर रहती हैं। सबसे पहले तो आते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, जैसे अपस्टॉक्स या ICICI डायरेक्ट। ये वो गेटवे हैं जिनके जरिए बाजार में एंट्री मिलती है, इसलिए सेबी इन पर कड़ी नजर रखती है। इसके बाद नंबर आता है डिपॉजिटरीज का, जैसे NSDL और CDSL। आप इन्हें एक तरह की डिजिटल तिजोरी मान सकते हैं, जहां खरीदे गए सारे शेयर्स डीमैट अकाउंट में एकदम सुरक्षित रखे जाते हैं। और फिर हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनियां यानी AMCs, जैसे HDFC AMC या SBI कैपिटल। ये वही हैं जो म्यूचुअल फंड्स चलाती हैं और लाखों करोड़ों लोगों का पैसा लेकर बाजार में लगाती हैं। तो कुल मिलाकर इस सबका सार ये है कि इस बाजार में कोई अकेला नहीं है। सेबी के रूप में एक संरक्षक हमेशा मौजूद है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम सुरक्षित रहे और किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो। तो अब जब हम ये जानते हैं कि इस खेल को सबके लिए निष्पक्ष बनाने वाला एक रेफरी मौजूद है, तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या कोई इस खेल को खेलने के लिए तैयार है?